हेलो वीवर्स, माय नेम इज़ डॉक्टर सईद और आपको मैथ विद डॉक्टर सईद में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फिनिट इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे। इसको गॉसियन इंटीग्रल कहा जाता है और जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं उसे गॉसियन कर्व कहते हैं। ये कर्व यहाँ पे ड्रॉ कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि ये एक बेल शेप कर्व है और ये जो कर्व है ये e⁻⁻x² है। और आप देखें कि जो कर्व का एरिया है ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब जितना एरिया y एक्सिस के उधर है उतना ही इस तरफ है, इसका रिफ्लेक्शन है। ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ y एक्सिस से सिमेट्रिक आए उसे इवन फंक्शन कहते हैं। तो ये एक इवन फंक्शन है और ये जो इंटीग्रल है -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी e⁻⁻x² dx, ये दरअसल इस कर्व का एरिया अंडर कर्व बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि रेड कलर में रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि बराबर है √π। ये एक इन्फिनिट इंटीग्रल है क्योंकि इसकी जो लिमिट्स हैं वो इन्फिनिटी है। और ये जो इंटीग्रल है, जो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड है इंटीग्रेशन से, उनसे सॉल्व नहीं हो सकता। इसको सॉल्व करने का एक स्पेशल मेथड है जो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले ये एक इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। अगर आपने किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है -a टू +a, यानी एक सिमेट्रिक इंटरवल के दौरान, और फंक्शन इस तरह का है कि वो अगर इवन फंक्शन है, यानी f(-x) जो बराबर आएगा f(x), ये इवन फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि आप उसके अंदर x को -x से रिप्लेस कर दें, फंक्शन वापस वही आ जाए। लाइक ये फंक्शन देखिए, यहाँ अगर आप x को -x से रिप्लेस करेंगे, ये -(-x) बनेगा। चूँकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव रहता है तो फिर ये वही फंक्शन दोबारा आ जाएगा। तो ये एक इवन फंक्शन है। तो अगर फंक्शन इवन है तो उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आप -a टू a की बजाय 0 से a कर सकते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब सारा एरिया फाइंड करने के बजाय आप इसका आधा एरिया फाइंड कर लें और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा एरिया रिटर्न हो जाएगा। और अगर फंक्शन ऑड है, मतलब f(-x) बराबर है -f(x), तो उसका जो वो इंटीग्रल होगा वो जस्ट 0 के बराबर है। तो जो कि हमारा फंक्शन इवन फंक्शन है तो हम इसका जो पहला हिस्सा है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इसको i कह दें, लेट i बराबर है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻x² dx। और अगर हम दोबारा i लिखें और इस दफ़ा उसकी जो लिमिट, उसको जो वेरिएबल है 0 से इन्फिनिटी e⁻, उसको x की बजाय अगर हम y कर दें e⁻⁻y² dy, तो ये दोनों सेम रहते हैं क्योंकि ये x और y डमी वेरिएबल हैं। इस इन्फिनिट इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो वही रहेगी। उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप x लिखें, y लिखें या फिर z लिखें। अब आप यहाँ पे नाउ कंसीडर करें i² जो बराबर है i मल्टीप्लाई i, और एक i की वैल्यू ये लिख लें और एक i की वैल्यू ये लिख लें। ये बनेगा इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x² dx, और दूसरे की बनेगी 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻y² dy। अब देखें, जो दोनों फंक्शन के जो इंटीग्रेंड हैं, जो फंक्शन इंटीग्रेट किया जा रहा है, ये सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, ये y पे डिपेंड कर रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट है, x के अंदर y का कोई वैल्यू नहीं है, y के अंदर x रिप्रेजेंट नहीं है। तो हम इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। ऐसे इन्फिनिट इंटीग्रल जिनके जो इंटीग्रेंड है वो अगर इंडिपेंडेंट हो उनको आप ज्वाइन फॉर्म में, यानी आप इसको यूँ लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x², और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें, ये भी e की पावर में, ये भी e की पावर में, कि बेस से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावरें जमा हो जाएंगी e⁻⁻x², और यहाँ पे आ जाएगा -y² और साथ dx इंटू dy बन जाएगा। आप नेगेटिव कॉमन भी ले सकते हैं। अगर नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये अंदर प्लस आ जाएगा। यहाँ तक इसको आप नंबर 1 कर दें। ये मेरे पास i² की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा जो डबल इंटीग्रल है ये x y कोऑर्डिनेट में है, इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में कहते हैं। हम इसका कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे, इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे, जो कि r और थीटा होते हैं। वो क्या होते हैं, देखिए पोलर कोऑर्डिनेट। देखिए, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, या मैंने एक पॉइंट P लिया है, इसके कोऑर्डिनेट x और y हैं। x ये डिस्टेंस है और y
इस पॉइंट तक की हाइट y है। अगर इसको आप ज्वाइन करते हैं यहाँ पे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, इसका एंगल थीटा है। और देखिए इसके अंदर अगर आप साइन थीटा फाइंड करें जो कि मेरे पास y/r आएगा, और सब कोसाइन थीटा फाइंड करेंगे तो वो x/r आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करें, r यहाँ लेके आए तो x की वैल्यू आएगी r cos थीटा, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी r sin थीटा। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई जिसके अंदर x और y और r थीटा चारों वेरिएबल शामिल हैं। तो हम दरअसल क्या कर रहे हैं, हम x y से शिफ्ट हो रहे हैं r थीटा के अंदर। तो देखिए यहाँ पे अगर हम आप इन इक्वेशन को स्क्वेयरिंग और एडिंग करें, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर तो ये आर स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू ये बनेगी, आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर बनेगा जब स्क्वेयर करेंगे तरफ, प्लस इसका स्क्वेयर करेंगे तो वाई स्क्वेयर, और इसका स्क्वेयर आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। तो आर स्क्वेयर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कॉमन ले लिया, अंदर कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर, और ये फेमस आइडेंटिटी है जो कि 1 के बराबर है। तो मेरे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर है। तो ये मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई। तो मैंने क्या किया कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में और पोलर कोऑर्डिनेट में एक रिलेशन फाइंड कर लिया है इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन। इसका फ़ायदा क्या होगा, ये जो मेरे पास लास्ट इक्वेशन आई है, अब मैं इसकी वैल्यू प्लग करूँगा। वैल्यू प्लग करने से पहले आप देखें, अब इसका मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू प्लग करूँगा। अब देखिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है वो आर स्क्वेयर बन जाएगा। उसके बाद जो लिमिट्स हैं, अब हम लिमिट चेक करनी है। पहले लिमिट एक्स और वाई की थी, तो देखें यहाँ पे, तो ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, मैंने एक पॉइंट पी लिया है, एक्स कोमा वाई इसके कोऑर्डिनेट है, एक्स ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड कोऑर्डिनेट्स वाई है वो ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस और वर्टिकल डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। और मैंने ये ज्वाइन कर दिया है, तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, जिसका मैंने एंगल थीटा ले लिया है, और ये जो हाइपोटेन्यूज है इसको मैंने आर कह दिया। अब देखिए बाय ट्रिगोनोमेट्री में जानता हूँ कि जो साइन थीटा है वो y/r होता है और जो कॉस थीटा है वो x/r होता है। यहाँ से आप r इधर मल्टीप्लाई करें, इसका r यहाँ मल्टीप्लाई करें तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो r cos थीटा, ये लिख दी मैंने, और यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो r sin थीटा मैंने यहाँ पर लिख दी। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन हो गई हैं। उसके बाद देखें अगर आप इन x और y को स्क्वेयर कर लें, इसको भी स्क्वेयर करें इक्वेशन को, इसको भी स्क्वेयर करें और उनको जमा कर दें, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के लेफ्ट हैंड साइड जो है दोनों के स्क्वेयर कर दी और जमा कर दी। अब इनकी राइट हैंड साइड इसको स्क्वेयर करूंगा तो आर का भी स्क्वेयर आएगा, कॉस का भी स्क्वेयर आएगा, जमा। आप देखेंगे जब वाई का स्क्वेयर करूंगा तो आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, दोनों में आर स्क्वेयर कॉमन ले लिया, बाकी रहेगा कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। और एक फेमस ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है जो कि 1 के बराबर होती है। तो मेरे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर है। तो ये मेरे पास एक और रिलेशन आ गया। ये दो रिलेशन अब मैंने यूज़ करके अपना जो सिस्टम है एक्स वाई का, उसको मैंने और थीटा में यानी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को मैंने पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखें हमारे पास जो मैंने ये इंटीग्रल यहाँ तक किया था, इसकी जो पावर में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तब वो क्या बन जाएगा, आर स्क्वेयर बन जाएगा। लेकिन अभी दो काम करने बाकी हैं। एक हमारे पास डी एक्स डी वाई जो डिफरेंशियल्स हैं उनको उनकी वैल्यू फाइंड करनी है और इनकी लिमिट देखनी है। लिमिट देखें आप ज़रा, ये जो एक्स की लिमिट है वो 0 से इन्फिनिटी है और y की जो लिमिट है वो भी 0 से इन्फिनिटी है। मतलब जो x है उसकी रेंज 0 से लेकर इन्फिनिटी है, 0 से लेकर पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब कि ये पॉजिटिव नंबर होगा और y भी यहाँ पे है, उसकी भी जो कि सेम इंटीग्रेशन लिमिट है, तो y भी यहाँ पे पॉजिटिव है। अब देखें ये जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है इसके चार होते हैं कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 4। तो जो पहला क्वाड्रेंट है उसके अंदर ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। यहाँ पे देखें एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एक्स वाई है तो वहाँ पे आर कितना होगा और थीटा कितना होगा। क्योंकि थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल। यहाँ पे एंगल 0 होता है और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, जिसको हम π/2 भी कहते हैं, तो यहाँ तक कन्वर्ट होता है। इट मींस पहले क्वाड्रेंट में जो थीटा की वेरिएशन होगी वो 0 से लेकर π/2 होगी। तो ये बन जाएगी मेरे पास थीटा की लिमिट 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2। अब रह गया r, क्योंकि x भी इन्फिनिटी तक ग्रो कर रहा है, y भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो जो r है जो कि लेंथ है ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका मतलब जो r की बनेगी लिमिट वो भी 0 लेस देन r लेस देन इन्फिनिटी बन जाएगी। तो ये मेरे पास इनकी लिमिट्स हैं वो x की और y के हिसाब से जो r और थीटा की लिमिट है वो मेरे पास वो भी आ गई। अब लास्ट चीज रहेगी हमारे पास कि डी एक्स डी वाई किसके बराबर आएगा। ये जो डिफरेंशियल की प्रोडक्ट है इसका वैल्यू क्या आएगा। इसको चेंज करने के लिए हमारे पास जैकोबियन फार्मूला है। ओके, ये हमने इक्वेशंस ऑलरेडी फाइंड कर ली हैं।
अब हमने चेंज करना है डिफरेंशियल, dx dy बराबर है जैकोबियन डिटर्मिनेंट 2/2 का, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, हम x, y से r, थीटा में जा रहे हैं, तो मेरे पास 2/2 का डिटर्मिनेंट आएगा। ये इट इज़ इक्वल टू पार्शियल x बाई पार्शियल r, पार्शियल x बाई पार्शियल थीटा, क्योंकि हम जो है वो x, y से जा रहे हैं r थीटा में। तो पहले x लेंगे वेरिएबल, इसको पहले r के अबाउट करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट, और फिर करेंगे थीटा के अबाउट, तो पार्शियल x बाई पार्शियल r एंड देन पार्शियल x बाई पार्शियल थीटा। फिर यही स्टेप रिपीट करेंगे विद y, पार्शियल y बाई पार्शियल r एंड पार्शियल y बाई पार्शियल थीटा मल्टीप्लाई डी आर बाई डी थीटा। ये जैकोबियन डिटर्मिनेंट है जिससे हम किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे कोऑर्डिनेट में। लाइक हम यहाँ पे रेक्टेंगल से पोलर में जा रहे हैं, स्फेरिकल से कन्वर्ट करना हो, सिलेंडर से कन्वर्ट करना हो, कोई भी कोऑर्डिनेट जब आप कन्वर्ट करते हैं उसके रिस्पेक्ट हम ये मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, जिससे हमें जो उसका डिफरेंशियल है dx dy उसकी वैल्यू निकलती। अब ये आप फाइंड करेंगे वैल्यू, देखें अब पार्शियल x बाई पार्शियल कैसे फाइंड करेंगे, ये x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू r cos थीटा, तो आपने x को r के अबाउट डिफरेंशिएट करना है पार्शली। पार्शली का मतलब है कि जब आप r के अबाउट करेंगे तो जो थीटा होगा वेरिएबल वो कांस्टेंट होगा, तो जब r के अबाउट करेंगे तो r के रिस्पेक्ट 1 आएगा, और cos थीटा वैसे का वैसे, तो इसकी वैल्यू आगे होगी cos थीटा। अब इसी को करें डिफरेंशिएट थीटा के अबाउट, जब थीटा के अबाउट करेंगे डिफरेंशिएट तो मेरे पास r कांस्टेंट होगा और थीटा वेरिएबल होगा। जब थीटा के अबाउट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, r वैसे का वैसे, cos का नेगेटिव साइन थीटा, तो उसका आएगा नेगेटिव r साइन थीटा। इसी तरह हमारे पास जो पार्शियल y होगा, जो जो इक्वेशन है, जब इसे r के अबाउट करेंगे डिफरेंशिएट का आंसर साइन थीटा आ जाएगा, और जब इसे करेंगे थीटा के अबाउट डिफरेंशिएट का आएगा r cos थीटा। तो ये बन गया 2/2 का डिटर्मिनेंट। इसको इवैल्यूएट कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा r cos स्क्वायर थीटा, और माइनस, और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, अगेन r साइन थीटा इंटू साइन, ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, r कॉमन आ गया, अंदर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये फिर 1 होता है, तो मेरे पास जो dx dy बन गया ये r dr d थीटा के बराबर आ गया। तो अब मेरे पास तमाम चीज़ें आ गई हैं, ये वाली चीज़ y बन जाएगी, ये लिमिट जो है y की जो लिमिट है, y की जो लिमिट बनेगी मेरे पास वो, सॉरी ये जब हम कन्वर्ट करेंगे d थीटा के अंदर, तो जो r की लिमिट है मैंने फाइंड की है वो मेरे पास है 0 लेस देन r लेस देन इन्फिनिटी, और जो थीटा की फाइंड की है वो मेरे पास है 0 से लेकर π/2 तक। तो अब ये जो इंटीग्रल बन जाएगा, ये बनेगा मेरे पास इंटीग्रल डबल इंटीग्रल e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन गया r स्क्वायर इंटू dx dy, ये बन गया मेरे पास r dr d थीटा। अब लिमिट्स देखें, अंदर वाला जो डिफरेंशियल वो dr है, तो जो पहला इंटीग्रल है वो r का है, और r की जो वेरिएशन है वो 0 से लेकर थीटा तक है, तो ये बनेगी 0 से लेकर पाई इन्फिनिटी तक है, 0 से इन्फिनिटी, और जो आउटर इंटीग्रल है वो थीटा का है, जिसकी लिमिट्स 0 से π/2 है, उसकी बनेगी 0 से लेकर π/2। तो इस तरह मैंने हमारा जो इंटीग्रल था वो हमने रेक्टेंगुलर से कन्वर्ट करके पोलर में कर लिया। अब इसको इवैल्यूएट करना बड़ा आसान है। ओके, तो मैंने जो इंटीग्रल है, जो रेक्टेंगुलर इंटीग्रल है वो दोबारा लिख दिया है, सेम जो पहले था फॉर्म में था, और कन्वर्ट करने के बाद जो उसकी फॉर्म बनी वो मैंने दोबारा लिख दी है, उसके बाद लिख दिए। तो x के प्लस वाई स्क्वायर बस r स्क्वायर था, तो ये माइनस r स्क्वायर बन गया, dx dy r टाइम्स dr d थीटा बन गया, और ये मेरे पास r की वेरिएशन और ये मेरे पास थीटा की वेरिएशन। जो इंटीग्रल इनर है, जो कि रेड कलर में लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है, क्योंकि अब उसका जो डेरिवेटिव है उसकी पावर का, जो कि -2r बनेगा, तो r हमारे पास यहाँ मौजूद हो गया, हमें बस बात -2 चाहिए, वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसकी पावर का साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसका जो इंटीग्रल बनेगा वो जस्ट ये पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा विद लिमिट 0 से लेकर इन्फिनिटी। तो e रेज़्ड टू पावर माइनस r स्क्वायर, और इसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, चूंकि e की पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको 1 ओवर में ले आए, 1 ओवर e रेज़्ड टू पावर r स्क्वायर, और सेम उसकी वेरिएशन आ गई। अब प्लग करें अपर लिमिट 1 ओवर e रेज़्ड टू पावर इन्फिनिटी विच इज इन्फिनिटी, तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 बन जाएगी, और फिर माइनस लोअर लिमिट 1 ओवर r का 0 करेंगे तो e की पावर 0 विच इज 1, तो ये 0 - 1 बनेगा, जो कि नेगेटिव 1 होगा, नेगेटिव 1 बाहर आके पॉजिटिव कर देगा, तो 1/2, और ये खत्म हो गया, और मेरे पास अब रह गया आउटर इंटीग्रल, जो कि सिर्फ आ गया 0
से π/2 और d थीटा। जिस तरह 1 की इंटीग्रेशन x होती है, चूंकि ये थीटा के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसकी आ जाएगी थीटा और इसकी आएगी लिमिट 0 से π/2। पहले प्लग करेंगे अपर लिमिट π/2 - 0 विच इज जस्ट π/2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो π/4 बन जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था i², तो i² बराबर है π/4। इधर भी करेंगे स्क्वायर रूट, यहाँ भी लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ π/2 बन जाएगा। और ये मेरे पास किसका था, i का आंसर आया था। तो अब मेरे जो मैंने फाइंड आउट करना है इंटीग्रल वो ये है विद फुल लिमिट नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये बाय इंटीग्रल प्रॉपर्टी क्योंकि इवन फंक्शन था तो हम उसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई और यहाँ पे हम 0 टू इन्फिनिटी विद द सेम इंटीग्रेंड, और इसका आंसर मैं फाइंड कर चुका हूँ स्क्वायर ऑफ π/2 है। ये यहाँ प्लग करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, और फाइनली जो ये मेरे पास गॉसियन इंटीग्रल है इसके लिए आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ पाई। तो इस तरीके से हमने एक बहुत ही मुश्किल दिखाई देने वाला जो इंटीग्रल था, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, हमने उसकी वैल्यू एक बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म में फाइंड कर ली है। हम इसकी एक्सटेंशन भी फाइंड कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दें a और x में कोई और नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसकी वैल्यू भी हम इसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये देखें ये इसकी एक जनरलाइजेशन है। यहाँ मैंने क्या किया कि इंटीग्रल सेम लिमिट, लेकिन साथ मैंने e⁻x - b, इसमें a और b जो है साथ इन्वॉल्व कर दिए हैं। a और b दोनों रियल नंबर हैं लेकिन a 0 नहीं होगा और a साथ मल्टीप्लाई और b सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब इसका आंसर क्या आएगा, जस्ट इसको करके अब देखें, अगर हम इसको यूँ लिख दें, मैंने a को a स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर के साथ ज्वाइन कर दिया, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ज्वाइन कर दिया है, और अब सारी चीज़ को मैं अगर y कह दूँ और a स्क्वायर को वहाँ डिवाइड करके इसको डिफरेंशिएट कर दूँ, और ये ऑब्जर्व करूँ कि अगर मैं x की लिमिट नेगेटिव इन्फिनिटी आए, चूँकि a और b कांस्टेंट है तो y की लिमिट भी वही रहेगी, और जब x इन्फिनिटी रखेंगे तो साथ चूँकि फिर a और b कांस्टेंट है तो y की लिमिट भी वही रहेगी, तो लिमिट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम लिमिट आएगी। और e⁻⁻, और ये चीज़ क्या बन जाएगी मेरे पास, ये y के बराबर आएगी, तो e⁻⁻y², और जो dx की वैल्यू आएगी जो वहाँ मैंने डिफरेंशिएट किया है dx, और चूँकि b एक कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 बन जाएगा, तो ये y का dy/√a बन जाएगा। ये यहाँ प्लग कर दें, देखें इसकी वैल्यू ये बन जाएगी, जस्ट वो ये मैंने इसको y कह दिया और इसकी वैल्यू प्लग कर दी, क्योंकि a स्क्वायर का कांस्टेंट है उसको बाहर शिफ्ट कर दें, और जो बाकी बन जाएगा इंटीग्रल ये मेरे पास वही बन जाएगा, सिर्फ उसमें x वेरिएबल है और यहाँ पे y है जिसकी वैल्यू स्क्वायर ऑफ पाई है। इसे ज्वाइन करेंगे मेरे पास, तो देखें इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो इस फॉर्म में आ गई। इसको इवन आप फर्दर भी जनरलाइज कर सकते हैं, अगर ये मैं इस तरह लिख दूँ, इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी e⁻ax² प्लस bx प्लस c, ये यहाँ फिर 0 नहीं होगा। इसकी जो वैल्यू आएगी अब आप खुद चेक कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन आप ये प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे आप इसको, जो है यू कैन यूज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके आप इसकी वैल्यू और इस रिजल्ट को यूज़ करके आप इसके यहाँ तक फाइंड कर सकते हैं। तो ये बस यहाँ मैंने इस वीडियो में आपको गॉसियन इंटीग्रल की इवैल्यूएशन के बारे में बताया है कि किस टेक्निक से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसकी जो है 2 मैंने जनरलाइजेशन आपको बता देंगे, वो भी आप इसी को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको जो आने वाली और भी वीडियोज़ आएँ इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स की मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।